योग की इस ग्रोथ के पीछे है लोगों में बढ़ती हुई हेल्थ अवेयरनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कमाल, जिसने योग को हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। लोग अब सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ और होलिस्टिक वेलनेस चाहते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी कहती है कि योग स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट डिजीजेस को कम करता है। कोविड-19 ने योग को डिजिटल बना दिया। साल 2020 में YouTube पर योग वीडियोस के व्यूज 40% बढ़े। एलो मूव्स, योगा गो और डाउन डॉग जैसे एप्स के डाउनलोड्स लाखों में हैं। साल 2023 में ग्लोबल योग टूरिज्म मार्केट करीब 16 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि साल 2032 तक लगभग 26.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। भारत में ऋषिकेश और गोवा जैसे डेस्टिनेशन योग टूरिस्ट के हब हैं। कंपनियों के कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ के लिए योग प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं। साल 2023 में योगी ऑन ट्रैवल ने भारत में कॉर्पोरेट योग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। इसके साथ ही 78% योग प्रैक्टिशनर्स सस्टेनेबल योग मैट्स और कपड़े खरीदते हैं। स्मार्ट योग मैट मार्केट साल 2023 में $180.39 मिलियन तक पहुंच चुका है। अब आप ये समझ लीजिए कि भारत से निकली हुई एक टेक्नोलॉजी जो हमारे शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखती है, दुनिया में इसका नाम जपा जा रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। यहां पर हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहते हैं। आज भारत के बहुत सारे लोग स्वस्थ रहने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिम जाने का ये कल्चर भारत का कभी था ही नहीं। यानी भारत के समाज में जिम की कोई व्याख्या थी ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने कभी भी जिम किया ही नहीं। जिम जाने वाला ये कल्चर दरअसल प्राचीन ग्रीस से पूरी दुनिया में फैला, जिसके बाद इसे भारत में अपनाया गया है। लेकिन मूल रूप से भारत का समाज कभी जिम जाने वाला समाज तो था ही नहीं, बल्कि भारत योग वाला देश था और योग की ये संस्कृति हमारे हजारों साल पहले ही हमें मिल चुकी थी। भगवान शिव को योग विद्या का पहला आदि योगी या फिर आदि गुरु माना जाता है और मान्यता है कि पूर्व हिमालय में क्रांति सरोवर झील के किनारे योग की ये विद्या पौराणिक सप्त ऋषियों को सिखाई गई और फिर इस संस्कृति का विस्तार इन सप्त ऋषियों ने दुनिया के कोने कोने में किया था। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती गईं, जनरेशंस बढ़ती गईं, दुनिया इस योग को भूलती चली गई और जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वो अपनी इस विद्या को खत्म ना होने दें, वो भी शायद इसे भूल गए हैं। लेकिन आज आप अपने आसपास देखिए, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो योग के बारे में ना जानता हो। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझती है। जब कोई विदेशी योगासन करता है तो वो भारत के साथ मानसिक रूप से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और योग की इस कामयाबी के बावजूद कुछ चुनौतियां अभी बाकी हैं। कुछ लोग योग को सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। लेकिन भारत ने यह साफ किया कि योग धर्म से ऊपर मानवता की धरोहर है। दूसरी चुनौती है कि कुछ पश्चिमी देशों में योग को सिर्फ फिटनेस तक सीमित कर दिया गया, जिससे इसका आध्यात्मिक पहलू पीछे छूट रहा है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद योग का भविष्य उज्जवल है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत योग को ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इसके संकेत साफ दिखाई देते हैं, जैसे कि स्कूलों में योग को अनिवार्य करना, योग टीचर्स को ट्रेन करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए योग को हर घर तक पहुंचाने की योजनाएं लगातार चल रही हैं। योग भारत का वो उपहार है जिसने दुनिया को शांति और सेहत का रास्ता दिखाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। आज जब दुनिया योग करती है तो वो सिर्फ आसन नहीं करती, बल्कि भारत की उस सोच को अपनाती है जो ये कहती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जिस तरह से महर्षि पतंजलि ने योग के अलग अलग सूत्रों को एक धागे में पिरोया था, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी योग के जरिए पूरी दुनिया को उस धागे में पिरो रहे हैं, जिसके दोनों ही कोनों पर भारत के नेतृत्व की मजबूत गांठ बंधी हुई है। और यही है आज की इंडिया स्टोरी।